और विस्तार से बात करने के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की। उन्होंने बैठक बुला ली है बड़ी, अपने गांव विष्णुवर्धपुर में एक बड़ी मीटिंग बुलाई है सांसद महोदय ने। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है और इस बैठक में हजारों समर्थक उनके मौजूद बताए जा रहे हैं। कैसरगंज से भाजपा सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। वो कह रहे हैं कि राज ठाकरे चूंकि राजनीतिक कारणों से अयोध्या आ रहे हैं, इसलिए पहले वो उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, नहीं तो उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। और अब देख लीजिए, उन्होंने बड़ी बैठक बुलाई है और इसमें उनके हजारों समर्थक मौजूद बताए जा रहे हैं। बाहुबली छवि है ब्रजभूषण शरण सिंह की, रूलिंग पार्टी के सांसद हैं। साफ साफ उन्होंने बयान दे रखा है, ट्विटर पर भी लिख रखा है इस बात को। और अब उनके साथ बैठक में उनके हजारों समर्थक मौजूद। क्या करेंगे आखिर? क्या जबरदस्ती राज ठाकरे को रोकने का प्रयास होगा उनके द्वारा या उनके समर्थकों के द्वारा? ये मामला और क्या रुख ले सकता है, इस पर हमारी नजर है। लेकिन फिलहाल उनके गांव विष्णुवर्धपुर में बड़ी मीटिंग बुलाई है उन्होंने और उनके हजारों समर्थक वहां पर मौजूद बताए जा रहे हैं। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे से पहले ये बड़ी बैठक। कैसरगंज से भाजपा के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। बहुत साफ उन्होंने बात कह रखी है कि राज ठाकरे चूंकि राजनीतिक कारणों से आ रहे हैं और इसलिए उन्हें सबसे पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी होगी। उन्होंने बल्कि मुख्यमंत्री से भी अपील कर रखी है कि उनसे उनकी मुलाकात नहीं होनी चाहिए, उनको मुलाकात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने उत्तर भारतीयों पर अटैक्स किए हैं, आपत्तिजनक बातें की हैं। तो कैसरगंज से भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह एक बड़ी मीटिंग बुला चुके हैं अपने गांव विष्णुवर्धपुर में। और बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं उसके हिसाब से उनके हजारों समर्थक इस मीटिंग में मौजूद हैं। चलिए, आपको सीधा ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के पास लिए चलते हैं, जो कि इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं उनके साथ सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी हैं। वीरेश, हम देख सकते हैं सांसद महोदय को, ये मीटिंग क्यों बुलाई है, उन्होंने क्या कह रहे हैं? देखिए, राज ठाकरे के खिलाफ ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक तरीके से ऐलान कर दिया है कि उन्हें अयोध्या में उत्तर प्रदेश में उतरने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। और उन्होंने ये कहा है कि वो मुख्यमंत्री से भी नहीं मिले। मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है और विष्णुवर्धपुर जो उनका गांव है, वहां पर हजारों की संख्या में जो उनके समर्थक हैं मौजूद हैं। और अयोध्या, गोंडा और देवीपाटन मंडल में लगातार संघर्ष चल रहा है। वो जगह जगह जाकर लोगों से इकट्ठा करके उनसे आह्वान कर रहे हैं कि हमें विरोध करना है राज ठाकरे का, क्योंकि उन्होंने उत्तर भारतीयों का अपमान किया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में विष्णुवर्धपुर के उनके गांव में जो पैतृक घर है वहां पर इकट्ठे हैं जो उनके समर्थक हैं और नारे लगा रहे हैं कि नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे साथ ब्रजभूषण जी हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि ब्रजभूषण जी, ये जो संघर्ष चल रहा है ये क्या है? देखिए, हमने तय किया है कि उत्तर भारतीयों का अपमान करने वाला राज ठाकरे उत्तर प्रदेश की धरती पर तब तक नहीं घुस पाएगा जब तक वो उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगेगा। और वो अगर माफी नहीं मांगेगा तो उसको घुसने नहीं देंगे। आज मैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकल रहा हूँ, इसके बाद बिहार के लिए मेरा दौरा है, झारखंड भी मेरा दौरा है और पश्चिम में भी है, बनारस में भी है। मैंने अपने पूरे कार्यक्रम लगा लिए हैं और कल एक तैयारी बैठक रखी गई है, जिसको हमें उम्मीद है कि कम से कम 1 लाख कार्यकर्ता तैयारी बैठक के लिए आएंगे। और वो तैयारी बैठक अयोध्या के साधु संतों की अगुवाई में होनी है। अयोध्या के साधु संत भी उसका बहिष्कार करने वाले हैं। हाँ, उस काल नेमी को हम घुसने नहीं देंगे। अयोध्या के साधु संत के अगुवाई में कल बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होने वाला है। ये बड़ा लोग आक्रोशित दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा आक्रोशित है, या इसमें बहुत ज्यादा लोग पीड़ित भी हैं, बहुत ज्यादा आक्रोशित है, बहुत आक्रोश है उसके खिलाफ। अब आ गया, अब आप लोग हैं ये अयोध्या से और देवीपाटन मंडल से कई जिलों से नहीं, ये तो लोकल है सब, ये तो लोकल स्थानीय कार्यकर्ता है, ये स्थानीय कार्यकर्ता है। कल आएंगे देवीपाटन मंडल से, कल आएंगे।
और कल कम से कम 1 लाख की संख्या होने वाली है। 50,000 कम से कम 1 लाख तक कल तैयारी बैठक हो गई। वो बैठक संतों के नेतृत्व में होगा, अयोध्या के संतों के नेतृत्व में होगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ राज ठाकरे को कि जहां भी हो वो सुन ले, ये अयोध्या है, राम की धरती है। आपने अपमान किया उत्तर भारतीयों का, और जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम आपको घुसने नहीं देंगे। राज ठाकरे अगर अब वो उन्होंने माफी नहीं मांगी तो आप नहीं घुसने देंगे? कतई नहीं घुसने देंगे, कतई नहीं घुसने देंगे, घुस नहीं पाएंगे, घुस नहीं पाएंगे। सेना भी उनको लेकर के अगर आना चाहे तो नहीं आ सकती है। सेना भी उनको लेकर के आना चाहे तो लाखों लोगों की हत्या करने के बाद सेना उनको हनुमान जी का दर्शन करा सकती है। लाखों लोगों का जब वो हत्या कराएंगे तब वो दर्शन कर सकते। मतलब इंडियन आर्मी भी उतर जाए तो नहीं, लाखों लोगों की हत्या करना पड़ेगा। हाँ, नाराजगी ऊपर से कवर करिए। अच्छा, आप देखिए भीड़, अभी तो ये आज मैं तैयार उत्तर प्रदेश के लिए निकल रहा हूँ, उत्तर भारतीयों को जगाने के लिए आज मैं निकल रहा हूँ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। विरेश वो तो बहुत दबंग नेता है। एक आक्रोश तो दिखाई दे रहा है विरेश, एक आक्रोश दिखाई दे रहा है और जबरदस्त नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही है और ये सब सुन सकते हैं विरेश। लेकिन मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी है राज ठाकरे ने, सीएम योगी की तारीफ की है लाउड स्पीकर उतारने के मामले पर। हाँ, गरीबों को, ठेला वालों को, विद्यार्थियों को, दवाई करने वाले को, अखबार वालों को, सिनेमा वालों को अभी तक उसका पाला नहीं पड़ा है। पहली बार पाला पड़ने जा रहा है। पाला पड़ रहा है। पड़ गया पाला, पड़ गया पाला। हाँ, होश ठिकाने आ जाएगा, होश उनका बिल्कुल ठिकाने आ जाएगा। हाँ, वो ठिकाने आ जाएगा। और वो जो मराठा मानुस और उत्तर भारतीय मानुस का कांड खेल रहे हैं, हम मराठों की इज्जत करते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन उसने भेद किया है और इसका खामियाजा उसको भोगना पड़ेगा, इसका खामियाजा उसको भोगना पड़ेगा। लगता है कि राज ठाकरे की दबंगई यहाँ नहीं। अरे महाराज, वो निकलेगा नहीं यहाँ। दबंगई क्या, वो घुसने नहीं देंगे उसको। आप देख लीजिए, ये कोई काल नहीं है, ये केवल लोगों को पता लग गया कि नेताजी निकलने वाले हैं। लोगों में बड़ा क्रोध बहुत ज्यादा है। इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं। बड़ी संख्या में विरेश लोग मौजूद हैं, बड़ी संख्या में। विरेश, एक बार जरूर पूछिए कि लाउड स्पीकर उतारने के मामले में राज ठाकरे मुख्यमंत्री की तारीफ कर चुके हैं, योगी जी की तारीफ कर चुके हैं और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अफसोस महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है। इस पर क्या कह रहे हैं सांसद महोदय? विरेश, बहुत गजब का प्रतिरोध देखने को मिल रहा है। राजेंद्र, आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो समर्थक हैं वो यहाँ मौजूद है और देखिए कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए भी यहाँ से, और इतनी बड़ी संख्या में है। अच्छा, आप देखिए राजेंद्र। जी विरेश, हम देख पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। राजेंद्र, सबके हाथों में झंडे हैं, ये भी हम देख पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अब आप देखिए कि ये जो संख्या है वो जय श्री राम का नारा लगा रही है और बड़ी संख्या में यहाँ जो कार्यकर्ता और नेता हैं और साथ ही साथ समर्थक हैं। आप देखिए कि एक लंबी हुजूम है जो बिश्नोहरपुर गांव से वो निकल रही है और ये हेलीकॉप्टर के जरिए जाएंगे बस्ती, बलरामपुर, उसके बाद बहराइच, कई जिलों में जाकर आप देखिए कि उन्हें कंधे पर उठाकर उनके समर्थक आगे बढ़ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। एबीपी गंगा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको गोंडा के बिश्नोहरपुर गांव से देखने को मिल रही है। कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने समर्थकों के बीच में हैं और यहाँ वो जो समर्थक हैं वो इकट्ठा इस बात को लेकर हैं कि राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों के अपमान के कारण उत्तर प्रदेश में अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। और ये देखिए जो
पब्लिक यहाँ की है वो हजारों की संख्या में है और स्थिति बेकाबू भी हो रही है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी किए गए हैं यहाँ पर। जो अर्धसैनिक बल हैं चूंकि उन सिक्योरिटी में उनके सीआरपीएफ के लोग लगे हैं और उनसे बात करते हैं। आप बताइए ब्रिजभूषण जी कंधे पर ये लोग बैठा के ले जा रहे हैं राज ठाकरे को, कैसे वो कंधे पर लद कर जाएंगे अगर वो आएंगे तो, ऐसे वो अगर आएंगे तो लद करके जाएंगे, ऐसे लद करके जाएंगे। हाँ, अभी ये कोई तैयारी नहीं है। तैयारी देखना है तो कल आइएगा, तैयारी देखना है तो कल आइएगा। साधु संतों के नेतृत्व में कम से कम 1 लाख लोग निकलेंगे कल, 1 लाख लोग निकलेंगे कल यहाँ से। और मेरी चेतावनी है कि वो माफी मांग ले, मेरी चेतावनी है वो माफी मांग ले तो शायद उनकी इज्जत बच जाए। ये बताइए सरकार आपको कहेगी कि रुक जाइए तो क्या करें? नहीं, पहले हम उत्तर भारतीय हैं, पहले हम उत्तर भारतीय हैं, तब हम सरकार में हैं। हम पहले उत्तर भारतीय इस मसले को छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, नहीं छोड़, किसी भी कहने से माने, किसी भी कहने से नहीं छोड़ेंगे हम, किसी के कहने से नहीं छोड़ेंगे हम। पहले उत्तर भारतीय हैं। ये तो कानून व्यवस्था का मुद्दा बन जाएगा। सरकार संभालेगी कानून व्यवस्था। हाँ, सरकार संभालेगी, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी संभाले। हम उसको घुसने नहीं देंगे, हम उसको घुसने नहीं देंगे। हाँ, वो घुस नहीं पाएगा। आपने तय कर लिया? तय कर लिया, हमने नहीं तय कर लिया। अरे ब्रिजभूषण जी, अरे राज ठाकरे तो बहुत दबंग नेता है। अरे वो दबंग नहीं, चूहा है, चूहा। हाँ, मैं उसको चेतावनी देता हूँ, आओ दबंगई दिखाओ। चूहा है? चूहा एक दरबे के अंदर रहता है। वो हमारे गरीब लोगों को पीटता है, विद्यार्थियों को पीटता है, ठेला वालों को पीटता है। आपको डर नहीं लग रहा है? टीचर आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, अरे डरने कोई सवाल है नहीं। राज ठाकरे क्या करेगा? देखिए, वो कभी मिले होते तब उनको पता लगता। अच्छा। हाँ, मैं उनको 2008 से खोज रहा हूँ। आप तो पहलवान भी है ना? 2008 से खोज रहा हूँ। हाँ, 2008 से उनको खोज रहा हूँ। हाँ, उनको खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहे हैं। इसीलिए नहीं आ रहा था क्या? आपके डर से सामने जाने का नहीं आ रहे थे। नहीं, इनकी तो आदत है, चूहे दरबे के अंदर रहते हैं, केवल दरबे के अंदर रहते हैं। ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते, पहली बार निकले हैं। हम तो चाहते हैं आ जाएं, हम तो चाहते हैं आ जाएं, उनको पता लग जाएगा कि उत्तर भारतीयों में कितना आक्रोश है उनके खिलाफ। धोबिया पाट लगा, धोबिया पाट, काला जंग सब मारा जाएगा। उनको ये पता लग जाएगा कि उन्होंने कितना गंदा बीज बोया था, कितना गंदा बीज उन्होंने बोया था। और पूरे, ये केवल यही गुस्सा नहीं है, पूरे उत्तर भारत में गुस्सा है। पूरा उत्तर भारत 5 तारीख को इंतजार कर रहा है, 5 तारीख को देख रहा है। और मैं आपको वचन देता हूँ, उत्तर भारतीयों को निराश होने की जरूरत नहीं है। राज ठाकरे नाम की कोई चिड़िया उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी, कोई चिड़िया नहीं आएगी। मुख्यमंत्री जी आपसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे, हम जानते हैं वो नहीं कहेंगे। नहीं, हमसे कोई नहीं कहेगा। भारतीय बहुत दुखी है। हाँ, बहुत दुखी हैं। हम पहले उत्तर भारतीय हैं, हम पहले उत्तर भारतीय हैं। तो वो तो आपकी पार्टी के लाउड स्पीकर की बड़ी तारीफ कर रहे थे राज ठाकरे। वो कालनेमी है, जैसे राम राम कर रहा था कालनेमी हनुमान जी को बाधा डालने के लिए, वैसे ये कालनेमी है। ये कालनेमी का रूप धरा है, ये राम भक्त नहीं है। कालनेमी है। अगर आप ध्यान से देखिए तो कालनेमी यही काम किया था। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो राम राम कर रहा था। ये कालनेमी है। आपकी आवाज महाराष्ट्र तक पहुंच रही है। बस आपका आशीर्वाद है, सब पहुंचेगी। महाराष्ट्र की मीडिया भी आई थी और महाराष्ट्र की मीडिया भी यहाँ घूम रही है। और महाराष्ट्र में मुझे बहुत ज्यादा समर्थन है। हेलीकॉप्टर भी दिख रहा है। हाँ, हेलीकॉप्टर से, इसी से दौड़ा होने वाला है, इसी से दौड़ा होने वाला है। पूरे उत्तर प्रदेश का, बिहार का, झारखंड का ये डे बाई डे कार्यक्रम बन चुका है। 30 तक तो हेलीकॉप्टर से दौड़ा लगा। हाँ, 30 तक कार्यक्रम बन चुका है, झारखंड का, बिहार का। दिखाओ भाई। है? हाँ, ये है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से चढ़ के एकदम आप दौड़ा देंगे लग रहा है। नहीं, जैसे हेलीकॉप्टर से आवे तो वही मुलाकात हो जाए। एयरपोर्ट नहीं, ऊपर हो जाए। मुंबई से चलेंगे तो नहीं, आ जाए तो ऊपर हो जाए मुलाकात। ऊपर हो जाए। ये तो बड़ा, मतलब हेलीकॉप्टर से आप कई जगह दौरे, पूरे प्रदेश में? नहीं, पूरे देश में, पूरे देश का बना रखा है। हाँ, यूपी पूरा कवर कर रहे हैं, झारखंड पूरा कवर कर रहे हैं, बिहार कवर कर रहे हैं,
लगातार दौड़ा करेंगे, लगातार कर रहे हैं। तो ये आपके संघर्ष की बात कर रहे हैं कि संघर्ष करो। अब ये सहयोगी है, आज कोई बहुत बड़ी काल नहीं थी, अचानक पता लग गया कि हम आज तैयारी पर निकल रहे हैं। तैयारी बैठक कल है, वो भी साधु संतों के देखरेख में होगी बैठक, और कल बहुत भारी मात्रा में साधु संत इकट्ठा होंगे और उसके कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, हाँ, तो ये हेलीकॉप्टर से हम लोग चलें क्या यात्रा? अरे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, चलिए आपको बस्ती ले चलेंगे, आपको अंबेडकर नगर ले चलेंगे। और मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, एबीपी न्यूज आज मेरे साथ चले। आज दिन भर देख लीजिए, दिन भर देख लीजिए राज ठाकरे की क्या औकात है और उत्तर भारतीयों में कितना गुस्सा है। मैं चाहता हूं कि आप हेलीकॉप्टर से चले, मैं चाहता हूं आप हेलीकॉप्टर चले और देखें कि उत्तर भारतीयों में कितना गुस्सा है। हेलीकॉप्टर से हाँ चले, एबीपी गंगा की टीम चले, बिल्कुल चले, मैं बिल्कुल ऐलान करता हूँ आप चले। हाँ, ये हेलीकॉप्टर आप मंगवाए हैं क्या? नहीं यही रहता है, ये यही रहता है, यही लैंड किए रहता है। हमेशा रहता है। तो ये सब तो राज ठाकरे देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो चला जाएगा। बहुत जरूरी है, पायलट का है, पायलट आ गए। तो चलिए फिर हेलीकॉप्टर हाँ, चलते हैं, यात्रा करते हैं। आपने देखा कि बड़ी संख्या में जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, राज ठाकरे वापस जाओ के नारे लग रहे हैं। साथ ही साथ ये हेलीकॉप्टर भी तैयार है यहाँ पर, और बृजभूषण शरण सिंह का आग्रह है कि एबीपी गंगा की टीम भी इसी हेलीकॉप्टर से चले और देखे कि प्रदेश में अन्य इलाकों में कैसा आक्रोश है राज ठाकरे को लेकर। राज ठाकरे ने जिस तरीके से उत्तर भारतीयों का अपमान किया है, वर्षों से अपमान किया है, उसको लेकर एक संघर्ष चल रहा है अयोध्या के आसपास की धरती पर। और ये हेलीकॉप्टर सज रहा है, राजेंद्र आप भी देखिए, जैसा कि सांसद ने कहा है कि आप भी इसकी सवारी लीजिए और बैठिए और चलिए, और साथ चलने के साथ साथ आप दिखाइए कि अयोध्या के आसपास के जनपदों में कितना आक्रोश है, साधु सन्यासियों में कितना आक्रोश है, और जिस तरीके से जिद पकड़े हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो उतरने नहीं देंगे। एक और बैठक उन्होंने अपने इस कैंपस में आहूत कर ली है। आप देखिए कि जो साधु संत सन्यासी हैं वो भी आए हुए हैं अयोध्या और अयोध्या के आसपास से, और जो लोकल के उनके समर्थक हैं वो भी हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं, उन्हें कंधे पर बैठा रहे हैं। और हेलीकॉप्टर से हमारी एबीपी गंगा की यात्रा भी जारी रहेगी बृजभूषण शरण सिंह के साथ, कि उन्हें बस्ती जाना है, बलरामपुर जाना है, बहराइच जाना है, और वहां जाकर वो लोगों से आह्वान करेंगे कि सारे लोग इकट्ठा हों 5 तारीख को, यानी 5 जून को अयोध्या कूच का उन्होंने नारा दिया है, अयोध्या चलो का नारा दिया है। तो राजेंद्र आपने देखा ये एक झांकी है राज ठाकरे को लेकर जो विरोध चल रहा है, और उसकी एक झांकी एबीपी गंगा पर वीरेश जैसी वो गंभीर चेतावनी दे रहे हैं, जैसी गंभीर चेतावनी वो दे रहे हैं, जो गंभीर चेतावनी वो दे रहे हैं कि अगर सेना भी उतर जाए, वीरेश उनके शब्द देखिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो कह रहे हैं अगर सेना भी उतर जाए उनको ले आने के लिए अयोध्या में और हनुमानगढ़ी का दर्शन कराने के लिए, राम जन्मभूमि का दर्शन कराने के लिए, तो उसे लाखों लोगों का रक्त बहाना पड़ेगा। ये संकेत है कि वो प्रखर प्रतिरोध तो करेंगे ही, कानून व्यवस्था की भी चुनौती हो सकती है। वीरेश देखिए, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था का सवाल हमने पूछा कि कानून व्यवस्था की चुनौती हो सकती है, तो बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये सरकार जाने, सरकार का काम है, हमारा काम है आंदोलन करना, संघर्ष करना, और संघर्ष के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये जो समर्थक हैं, और इन्हीं के बल पर ये दावा भी कर रहे हैं कि लाखों की भीड़ होगी, प्रतिरोध होगा, संघर्ष होगा धरती पर अयोध्या की, और हजारों लोग एयरपोर्ट को घेर लेंगे। जी हाँ, लखनऊ एयरपोर्ट को ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर घुस गए उनको हिम्मत नहीं होगी कि लखनऊ के सरहद को पार कर जाए। लखनऊ के सरहद का बैरिकेडिंग हमने नहीं देंगे, लखनऊ तक नहीं आने देंगे, नहीं हमने देंगे। अगर वो एंट्री कर गए तो आज उनको पाला पड़ जाएगा कि उत्तर प्रदेश उत्तर देना जानता को लेकर राज ठाकरे को लेकर बैरिकेडिंग करेंगे हम लोग, और हमारे जितने युवा साथी है, जितने भी हमारे राम के वंशज है यहाँ पे, सभी को हम एक सलाह देंगे कि राज ठाकरे वो समाज उत्तर देना, हम लोग किसी को घुसने नहीं देंगे। हम लोग एक एक आदमी हम लड़ने के लिए तैयार हैं,
हम घुसने नहीं देंगे राज ठाकरे को। राज ठाकरे को उत्तर भारत में उतरने, इनको क्षमा मांगना होगा, इनको रोका बचा देंगे उनकी। आने नहीं देंगे अयोध्या में, रोकेंगे हम सब लोग। बड़ा बढ़िया शरीर, हाँ तो रोकेंगे, हम ही सब रोकेंगे। पहलवानी और क्या, हम सब पहलवान हैं। रोका जाएगा, नहीं आने देगा। हाँ पहलवानी कर रहा हूँ, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। अरे पहलवान हम लोग नेताजी के साथ हैं, नेताजी के नहीं चलने देंगे, उधर ठाकरे के नहीं चलने देंगे, कोई नहीं रोक सकता। हम सबसे नहीं अंदर आने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। हाँ नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। हाँ बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। वापस जाओ, राज ठाकरे वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, कॉप्टर उड़ राज ठाकरे वापस जाओ, नहीं जाने दूंगा। ये देखिए एक बार कैंपस में कितनी भीड़ है और हेलीकॉप्टर के उड़ने से पहले की ये भीड़ है। जब हम इस उड़न खटोले के साथ हम लोग भी यात्रा करेंगे, बीपी गंगा की टीम भी यात्रा करेगी और आप देखिए कि जो समर्थक हैं बृजभूषण शरण सिंह के, वो बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और हेलीकॉप्टर भी धीरे धीरे तैयार हो रहा है, क्योंकि ऐसी ही भीड़ अन्य जनपदों में भी देखने को मिलेगी। बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक वहाँ भी हजारों की संख्या में इकट्ठा हैं। एबीपी गंगा वो तस्वीर भी दिखाएगी और हम चल रहे हैं इस हेलीकॉप्टर के साथ, बृजभूषण शरण सिंह के साथ हमारी भी यात्रा होगी और इस यात्रा में हम दिखाएंगे कि किस तरीके का प्रतिरोध चल रहा है। तो नेताजी बैठा, हाँ बैठिए बैठिए, बहुत जरूरी है आपका बैठना। आप देखिए बस्ती में अंबेडकर नगर में देखिए कि कितना गुस्सा है, उत्तर भारतीयों में कितना गुस्सा है। देखिए आप, ये कोई मीटिंग नहीं की गई है, कल की तैयारी है, लेकिन आप देखिए कितना रोष है। हाँ बैठिए, हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आइए बैठते हैं, आइए। ये सारी तस्वीरें हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं। राजेंद्र जी, आप हेलीकॉप्टर में सवार हो रहे हैं सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ और आपने स्थान भी ग्रहण कर लिया है। हेलीकॉप्टर के पंखे भी घूम रहे हैं और थोड़ी देर में ये टेक ऑफ करेगा। जी आप देखिए, अब ये थोड़ी देर में टेक ऑफ करेगा। हम लोगों ने स्थान भी ग्रहण कर लिया है। जो हजारों समर्थक इकट्ठा है बिश्नोहरपुर में, वहां उनको हाथ हिलाकर अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं सांसद जी। और फिर अगली यात्रा हम लोगों की होगी। पायलट से बात भी हो रही है उनकी कि भाई अगली यात्रा तय किया जाए। देखिए समर्थकों का उत्साह और सांसद बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि ये जो आपको उत्साह रहा देखने को मिल रहा है, आप अगली यात्रा पर चलेंगे, जो पड़ाव होगा हमारा अंबेडकर नगर, वहां भी इतनी ही भीड़ देखने। बस्ती है, अंबेडकर नगर है, बलरामपुर है, बहराइच है, ये तमाम यात्रा, और ये केवल लोगों को इकट्ठा करने की यात्रा है। यानी राज ठाकरे के खिलाफ एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें बिश्नोहरपुर गोंडा से आप देख रहे हैं। और ये हाथ में झंडा लिए हुए श्री राम के जो भक्त हैं, राज ठाकरे का विरोध करते हुए उत्तर भारतीयों के पक्ष में जो नारे लगाए जा रहे हैं। और देखिए बृजभूषण शरण सिंह अपने लोगों, देखिए कैसे हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं और सारा सिस्टम किस तरह से हेलीकॉप्टर का चल रहा है, पायलट हैं और हम लोगों ने भी सवारी एबीपी गंगा की टीम ने कर दी है। और एक एक करके अपने समर्थकों से आग्रह कर रहे हैं कि दूर हट जाएं, क्योंकि हेलीकॉप्टर है और बहुत टेक्निकल मामला है यहाँ पर। लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो कतारबद्ध होकर खड़े हुए हैं। अगला पड़ाव हम लोगों का बस्ती है और बस्ती में हर तरीके से ये चाक चौबंद होते हुए हेलीकॉप्टर अब उड़ेगा और बस्ती उतरेगा। बस्ती के बाद से अंबेडकर नगर पड़ाव है, उसके बाद से बलरामपुर है, उसके बाद से बहराइच है। यानी जनसभाओं को संबोधित करेंगे बृजभूषण शरण सिंह। और आह्वान उन्होंने किया है कि 5 जून अयोध्या चलो। जी हाँ, अयोध्या चलो, लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंचेंगे जो समर्थक हैं बृजभूषण शरण सिंह के। अब हेलीकॉप्टर उड़ चुका है और हमारा अगला गंतव्य, एबीपी गंगा की टीम का अगला गंतव्य होगा बस्ती। बस्ती में ऐसे ही जनसभा को संबोधित करेंगे। और आप देखिए कि जो हेलीकॉप्टर की सवारी करते हुए एबीपी गंगा की टीम बस्ती जा रही है। राज ठाकरे के खिलाफ जो आक्रोश है उसे दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। उत्तर भारतीयों के अपमान को लेकर जिस तरीके से यहाँ के लोग आक्रोशित हैं, उद्वेलित हैं, उसको हम अपने कैमरे के नज़र से ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि किस रूप में
जनता यहाँ खड़ी है और फिर हमारा जो रूट है वो बस्ती के लिए चल चुका है। राजेंद्र, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, हम एक एक तस्वीर देख पा रहे हैं, एक एक फ्रेम हम देख पा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर कैसे टेक ऑफ कर रहा है और कैसे आप धीरे धीरे बस्ती की ओर बढ़ेंगे, और वो हम देख पा रहे हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह कैसे हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और कैसे उनके प्रति जो है अपना अभिवादन प्रस्तुत कर रहे थे, वो भी हम देख पा रहे हैं। और हेलीकॉप्टर जितनी ऊंचाई पर है उससे नीचे के जो दृश्य है वो भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं वीरेश, बहुत साफ, बहुत स्पष्ट। राजेंद्र, मैं ब्रिजभूषण जी से हेलीकॉप्टर में ही पूछता हूं कि आखिर अगर संभव है तो ब्रिजभूषण जी, ये जो बस्ती की यात्रा है वो भी राज ठाकरे के खिलाफ है, एक तरह से लोगों से आह्वान करेंगे आप? वैसे तो एक कार्यक्रम है महाराणा प्रताप जयंती के संबंध में, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य यही है और वहाँ पर बड़ी तैयारी है। देखिए, मैंने पूरे प्रदेश के कार्यक्रम बना लिए हैं, झारखंड के कार्यक्रम बना लिए, बिहार के कार्यक्रम बना लिए, क्योंकि ये मेरा कोई व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है। जो उत्तर भारतीय हैं जिनको तकलीफ दिया है, हमारा उनके सम्मान की लड़ाई ये हम लड़ रहे हैं। और मेरा कहना है कि कोई बहुत बड़ी डिमांड मेरी नहीं है, मेरी एक छोटी सी डिमांड है कि अगर राज ठाकरे का हृदय परिवर्तन हो गया है, जो 6 महीने पहले तक मोदी जी की आलोचना करते थे, योगी जी की आलोचना करते थे और उत्तर भारतीयों की आलोचना करते थे, अगर उनका हृदय परिवर्तन हो गया है तो उनको बोल देना चाहिए कि हम अपने किए गए कृत्य के लिए भारतीयों से माफ़ी मांगते हैं और आगे नहीं करेंगे। कोई हमारी इतनी कड़ी डिमांड नहीं है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अगर हृदय परिवर्तन हो गया है राज ठाकरे का, और वो तारीफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी की और लाउडस्पीकर हटाए जाने की उत्तर प्रदेश में, तो फिर उन्हें क्षमा मांग लेनी चाहिए। हेलीकॉप्टर पर सवार होकर बस्ती की ओर निकल पड़े हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके साथ हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। आपका बहुत साफ ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि बिना माफी के राज ठाकरे उत्तर प्रदेश में घुस नहीं पाएंगे, और इसके लिए माहौल बनाने के लिए, मीटिंग्स करने के लिए वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे बल्कि बिहार और झारखंड भी जाएंगे, ताकि जिन उत्तर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया है राज ठाकरे ने और उनके कार्यकर्ताओं ने, उन्हें पता चले कि कितना आक्रोश है पूरे उत्तर भारत में उनके कृत्यों का जो महाराष्ट्र में उन्होंने अंजाम दिया।